हेलो बच्चों, आज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं आज आपके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल का जो है एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का पेपर लेके आया हूँ, जिसमें सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। तो इसमें 4 ऑप्शन है, शुगर, बी है सॉल्ट, सी है विनेगर, डी है मीथेन। तो बताना चाहूँगा कि शुगर, सॉल्ट और विनेगर ये तीनों तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। मीथेन जो कि दलदली स्थानों में पाई जाती है, एक गैस है, ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन है कंट्रोल सेंटर ऑफ दी सेल। फर्स्ट है न्यूक्लियस, बी है साइटोप्लाज्म, सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, डी है ऑर्गेनल्स। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा न्यूक्लियस। उसी तरह से हमारी सेल पर कंट्रोल करता है जैसे कि हमारे बॉडी पर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो सेकंड का ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, बी है राइजोबियम, सी है फंजाई, डी है ऑल अबव। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो राइजोबियम रूट नोड्यूल्स ऑफ पी में प्रेजेंट होता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो चौथे का आंसर डी होगा, हनी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। एसिड बेस सॉल्ट, ए बी सी जो कि क्रमशः ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। और डी हनी जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, यही सही है। वाट इज ए रेटिना। तो इसका आंसर होगा, हेडिंग डालेंगे रेटिना, द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ नर्व टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट रिसीव इमेज एंड सेंड देम एज इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। इसको हम रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा कैलिडोस्कोप is the instrument which used multiple reflection to create new design। क्वेश्चन नंबर 7 है जो टेबल है डिस्क्राइब करती है रिप्रोडक्टिव फेज इन 3 फीमेल ऑफ डिफरेंट एज। जो एक्स है स्टॉप इन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज एग फ्रॉम द यूट्रस। वाई है द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज एग फ्रॉम द यूट्रस एट दिस एज। और जो रिलीज होते हैं जेड है अनफर्टिलाइज एग फ्रॉम द यूट्रस वंस इन ए मंथ। तो विच ऑफ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। तो जो एक्स है फर्स्ट ऑप्शन है मीनोपॉज, वाई है मेंस्ट्रुएशन और जेड है मिनार्की। तो यही हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। एक्स वाई जेड मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स मिनोपॉज, वाई मेंस्ट्रुएशन, जेड मिनार्की। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। तो जो आंसर 8 है हमारा, एम्ब्रियो बिकम्स एम्बेडेड और इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। क्वेश्चन 9 है नेम एनी 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसका आंसर इनसेट एंड स्पुतनिक 1 आर द 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आंसर होगा द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 constituent colors when passed through a transparent medium such as prism। तो इस तरह से ये वाइट लाइट है, तो इस 7 कलर में ब्रेक कर जाएगी। सबसे ऊपर रेड होगा, सबसे नीचे वायलेट होगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड होगा। इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा। यही फिनोमेना डिस्पर्सन कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम 2 ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो आंसर होगा 11 का, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, मीटर्स आर एंड ड्वार्फ प्लैनेट, ये आंसर होगा। ये जो है हमारे सोलर सिस्टम के क्या हैं, पार्ट हैं, जबकि ये प्लैनेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फाउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इफ ए कैंडल प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स each image will become object from another mirror, therefore infinite image are formed। क्वेश्चन है हमारा 13, नेम द प्लैनेट बिटवीन विच एस्ट्रॉयड आर फाउंड। आंसर होगा बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एस्ट्रॉयड बेल्ट आर फाउंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, असर्शन, चेंज इन हाइट वाइज इन ह्यूमन body shape are the sign of puberty। Reason है, the several changes of observed during adolescence are called puberty। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा कि both A and R are true and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 15 है, assertion, phosphorus is stored under water, in water। अब रीजन होगा, phosphorus is very hot non-metal, to prevent it from getting more heated it is stored in water। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, both A and R are true but R is not correct explanation of A। सेकेंड है, both A and R are true but R is not correct explanation of A। थर्ड है, A is true but R is false। ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि A तो ट्रू है, क्योंकि ये जो है वाटर के अंदर स्टोर की जाती है, लेकिन R फॉल्स है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, असर्शन, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल in a closed room। रीजन होगा, the incomplete combustion of a coal gives carbon monoxide gas which can kill sleeping in that room। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, both A and R is the correct explanation of A, ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है सेक्शन बी का, बूझो रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉर लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। इस तरह से एक जो पैरा सामने दिख रहा है ये दिया हुआ है, तो इसके पैरे के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज स्मॉग। तो इसका जो आंसर होगा 17 का फर्स्ट आंसर होगा, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर स्मॉग इज मेड अप ऑफ ए स्मोक एंड फॉग। क्वेश्चन नंबर 17 का 2 है, व्हाट आर दी डिफिकल्टी कॉज्ड बाई स्मॉग। स्मॉग कॉज्ड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। थर्ड है, नेम 2 एयर पोल्यूटेंट्स। आंसर होगा, 2 एयर पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फोर्थ है, स्मॉग रिड्यूस विजिबिलिटी दैट कॉज मेनी एक्सीडेंट। तो इस स्मॉग रिड्यूस विजिबिलिटी दैट कॉज मेनी एक्सीडेंट, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18, जो ये पैरा दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर ओवम इज रिलीज्ड। तो इसका आंसर होगा, फ्रॉम द ओवरी ओवम इज रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपन व्हेन एग गेट फर्टिलाइज्ड। आंसर होगा, व्हेन एग
fertilized, then zygote is formed and this zygote develop into embryo. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। तो आंसर होगा मेंस्ट्रुएशन और पीरियड इज नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर्स एज पार्ट ऑफ वुमेन्स मंथली साइकिल। एवरी मंथ देयर बॉडी प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी। इफ नो प्रेगनेंसी अकर्स द यूट्रस आर वॉर्म shed its lining. The menstrual blood is partially tissue from inside the uterus. Question number 19. A nucleus of a bacterial cell is not well organized like the cell of multinuclear organisms. There is no nuclear membrane. The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed prokaryotic cell. The organism with these kinds of cell are called prokaryotes. ये इस तरह का पैरा दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 19 का, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स। आंसर होगा द सेल्स हैविंग न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। सेकंड का आंसर होगा टू एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर साइनोबैक्टीरिया, ई कोलाई एंड माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सेल ह्यूमन बीइंग हैव। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूकैरियोटिक सेल और इसी को हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होगा ह्यूमन की सेल में वो डिफाइंड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरियन। फोर्थ आंसर होगा कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा जो रिकॉल द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल। ये एक पैरा दिया हुआ है जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। इस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है। पहला है गिव टू एग्जांपल ऑफ फ्यूल, दूसरा है स्टेट टू प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्यूल और तीसरा है नेम टू क्लीन फ्यूल। तो इनके आंसर क्रमशः निम्न होंगे। फर्स्ट 20 का आंसर होगा वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। ये हो गए हमारे फ्यूल के एग्जाम्पल। सेकंड पूछा था प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडल फ्यूल, तो क्या होगा इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब इसको जब हम बर्न करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन हो कम से कम क्वांटिटी में। थर्ड होगा इट शुड बी बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब हवा में ये एक समान रूप से जलना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है नेम टू क्लीन फ्यूल, तो जो हमारा क्लीन फ्यूल है उसका एग्जांपल है सोलर, इलेक्ट्रिक, बायोगैस, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड अल्कोहल फ्यूल लाइक इथेनॉल नोन एज क्लीन फ्यूल। ये हमारे क्लीन फ्यूल के एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 21 का ए आंसर होगा देयर आर फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकंड होगा जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है, जो कि जिसका डायग्राम ये रही प्लेन मिरर, इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, इस तरह से डायग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी का जो आंसर होगा क्वेश्चन है हमारा राइट स्टेप टू टेक केयर ऑफ आवर आई। आंसर होगा ईट हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। सेकंड होगा मेंटेन अ हेल्दी वेट। थर्ड होगा गेट रेगुलर एक्सरसाइज और फोर्थ होगा अवॉइड स्मोकिंग एंड
ड्रिंकिंग। अगर ये स्टेप हम फॉलो करेंगे तो हमारी आँखें जो है वो हेल्दी रहेंगी। ये 21 का भी आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आंसर होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज रफ सरफेस। सेकंड है reflected rays move in a particular direction. Example, reflection by plane mirror. Reflected rays scattered in random direction. Example, reflection by rough surface, या उसी को हम रोड सरफेस भी कह सकते हैं, उससे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट है, व्हाट इज लाइटनिंग, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग। इसका आंसर होगा लाइटनिंग इज ए सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज दैट अकर्स टिपिकली ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। दिस डिस्चार्ज अकर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन ऑफ क्लाउड। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई इज द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। तो जो हमारा 23 का आंसर है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है इज वेरी बेटर फ्यूल दैन एनी अदर फ्यूल प्रेजेंट राइट नाउ। दिस इज बिकॉज इट हैज नो स्मोक एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस विच ऑन द इन्वायरमेंट। Hence CNG is replacing other fuel options such as petrol and diesel. Question number 24 है, after doing the electroplating, Paheli interchanged the electrode and repeated the activity. What do you think she would observe this time? Question number 24 का आंसर होगा, if Paheli interchange the two terminal after electroplating, then the ion deposited on the plate will move again towards their original position. It means electroplating has not taken place this time. क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन। 25 का आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, the process is called displacement reaction. For example, copper sulfate plus iron gives iron sulfate plus copper. ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव वन एग्जाम्पल। आंसर होगा एंटीबायोटिक्स आर केमिकल substance produced by a living organism that kill or stop the growth of disease causing microorganisms such as fungi and bacteria. Some examples of antibiotics are penicillin and streptomycin. 27. Explain why chloroplasts are found only in plant cells. Question number 27 है, chloroplast contain green pigment called chlorophyll, which help in manufacture of food through the process of photosynthesis. Hence, chloroplast is found in only plant cell. Question number 28 है, what precaution we should take while taking antibiotics? We should take following precaution. First होगा, antibiotics should be taken only when advised by a qualified doctor. Second होगा, a person must complete the full course as prescribed by the doctor. Third होगा, antibiotics should be taken in proper doses as advised by the doctor. Question number 29 है, list 3 harmful effect of noise pollution. आंसर होगा noise pollution can cause headache, high blood pressure, respiratory agitation, racing pulse and even heart attack may occur.
क्वेश्चन नंबर 30 है पेंडुलम ऑस्किलेट 400 टाइम इन 25 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हमें दिया है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 400, टेकन टाइम फॉर 400 ऑस्किलेशन बराबर 25 सेकेंड, टाइम पीरियड बराबर होगा टेकन टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। तो 25 समय दिया हुआ है, 400 ऑस्किलेशन बराबर हो जाएगा 1/16 सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं डिवाइड करेंगे 16 से 1 को, तो आंसर आएगा 0.0625 सेकेंड्स। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/16। सॉल्व करेंगे 1 × 16/1 इक्वल टू 16 हर्ट्ज, यही हमारी फ्रीक्वेंसी हो। क्वेश्चन सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है 31, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है जीन, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन। आंसर होगा जीन इज ए बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन्स आर मेड अप ऑफ ए डीएनए। केमिकल सेकंड आंसर होगा केमिकली एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन ए स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी कहते हैं। और जो थर्ड आंसर होगा द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल। यही हमारा 31 आंसर होगा, यही कंप्लीट होता है। 32 है डिफाइन द फॉलोइंग, कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर एंड कंबसन। जो 32 क्वेश्चन का आंसर होगा कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ calorie generated when a unit of amount substance is completely oxidized and is determined using the bomb calorimeter। सेकंड क्वेश्चन है इग्निशन टेम्परेचर डिफाइन करना है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और कॉज कंबसन रिगार्डलेस ऑफ एन इग्निटिंग एलिमेंट। जो थर्ड आंसर है 32 का कंबसन, अ केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड हीट इज कॉल्ड कंबसन। इसमें कार्बन प्लस O2 गिव CO2 एंड हीट, ये रिएक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्लाइंड स्पॉट, दूसरा है विच इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन। तो जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है फर्स्ट आंसर होगा एवरीवन हैज ए स्पॉट इन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट, इन दिस एरिया देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, सो दिस पार्ट ऑफ योर रेटिना कैन नॉट सी, दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और जो बी आंसर है हमें अपने अर्थ के नियरेस्ट सन के अलावा जो दूसरा स्टार है वो बताना है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन। क्वेश्चन नंबर 34 है नेम द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड हाइड्रा विथ डायग्राम। In asexual reproduction, the organism reproduced by single parents. In amoeba, reproduced by process of binary fission. In this process, the nucleus firstly divides to form two equal parts. This is followed by the division of cytoplasm. The cytoplasm is divided equally in two parts, and each part receives a nucleus. अब ये जो होगी प्रोसेस इस तरह से होगी कुछ। फर्स्ट ये अमीबा है सपोज करो, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी जिसमें दोनों के न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाएगा और ये फॉल्स एक जो सेप्टम है मतलब एक सेल वॉल बन जाएगी और दो साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर अमीबा फॉर्मेशन कर जाएगा और यही हमारा बाइनरी फिजन होता है। सेकंड में है द कॉमन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय हाइड्रा इज बडिंग, बर्ड्स ओरिजिनेट एट द जंक्शन ऑफ द स्टॉल एंड गैस्ट्रिक रीजन, द बर्ड्स बिगन
as a hemispherical outpoaching that eventually elongate, becomes cylindrical and develops tentacles. The bud then pinches off and a new individual become independent. तो फर्स्ट ये हाइड्रा है। सेकंड क्या होगा, हाइड्रा में ये एक हाइड्रा यहाँ बड का फॉर्मेशन हुआ। फिर थर्ड स्टेट में क्या होगा, ये हाइड्रा ही रहेगा, ये हाइड्रा बड्स वाला थोड़ा ग्रो कर जाएगा। और जो फोर्थ और लास्ट स्टेज होगा जिसमें क्या होगा, पूरी तरह से ये हाइड्रा डेवलप हो करके सेपरेट हो जाएगा, ये डॉटर हाइड्रा और ये पेरेंटल मतलब मदर हाइड्रा। इस तरह से जो ये बडिंग वाली प्रोसेस है हाइड्रा में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो और करके ऑप्शन है, क्वेश्चन एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन विद डायग्राम, नेम मेल एंड फीमेल हार्मोन। तो आंसर होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्रोमोसोमल सेक्स इज डिटरमाइंड एट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होगा सेक्सुअल डिफरेंस बिगन इन द 7th वीक। सेक्स इज इन्फ्लुएंस जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। फीमेल्स डू नॉट हैव ए वाई क्रोमोसोम और मेल्स जनरली XY क्रोमोसोम हैव ए वाई क्रोमोसोम। जैसे ये मेल है XY क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होगा। अब जब दोनों में क्रॉस रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, अगर X के साथ कंबाइन करेगा तो ये गर्ल बेबी का फॉर्मेशन होगा, और अगर X Y के साथ कंबाइन करेगा तो दोनों ही केसेस में बॉय का फॉर्मेशन होगा। एंड मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट बाय टेस्टिस। फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेक ए लिस्ट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट दैट आर electroplated. Why chromium is so popular for electroplating? Electroplating is basically the process of plating a metal onto the other. Hydrolysis mostly to prevent corrosion of the metal for decorative purpose. List of objects that are electroplated. First होगा artificial jewelry, second hairpin, third iron covered, fourth होगा spoons और फिफ्थ होगा रिम ऑफ व्हीकल्स। क्रोमियम मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग बिकॉज क्रोमियम हैज शाइनिंग प्रॉपर्टी एंड इज स्क्रैच रेजिस्टेंट। यही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 36 का, ड्रा स्केच डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम। और सेकंड है नेम द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। आंसर होगा 36 का बी पार्ट वाले देखें, नेपच्यून इज द कंसिडर्ड टू बी द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो हमारा 36 का ए आंसर होगा, ये रहा हमारा सन। सन के सबसे क्लोजर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से ये हमारे जो ड्रा स्केच डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम है वो इस तरह से होता है हमारा सोलर सिस्टम। 36 का यही आंसर होगा ए का। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके 8th क्लास के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो इसे पढ़ करके परीक्षा के लिए तैयार करें। धन्यवाद।